अगर आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म फिलिंग, फीस पेमेंट, अपॉइंटमेंट, बुकिंग और पुलिस वेरिफिकेशन तक पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा। साथ ही 2026 की नई पासपोर्ट फीस भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको गूगल पर आकर पासपोर्ट इंडिया टाइप करना है और जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा तत्काल पासपोर्ट और दूसरा होगा जनरल पासपोर्ट का। जनरल पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट आने से पहले होता है और कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं, जबकि तत्काल पासपोर्ट में 3 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट आने के बाद होता है। 1 जुलाई 2026 के बाद इसके फीस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। जनरल पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाना है। यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा CPV दिल्ली। ये एक ऑफिशियल पासपोर्ट या फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए होता है। क्योंकि मुझे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट अप्लाई करना है तो इसलिए मैंने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी। यदि आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप इस पर यस कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज करना होता है और साइन अप पे क्लिक करना होता है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा। OTP दर्ज करना है और आपको कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आती है, वहां से लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके डैशबोर्ड पर जाएंगे और वहां से आपको फ्रेश पासपोर्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद स्किप को न्यू करना है और बाकी की डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे आपका नॉर्मल या तत्काल या कितने पेज का बनाना चाहते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट को अपना नाम भरना होता है। उसके बाद जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ या मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन जैसी डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद ऑप्शन आता है ECR और नॉन ECR कैटेगरी का। ये ऑप्शन खासकर उन लोगों की सुरक्षा के लिए है जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और 10th क्लास से कम पढ़े लिखे होते हैं। इस ऑप्शन की जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। इसके बाद आपको अपनी बॉडी का कोई भी विजिबल मार्क लिखना होता है। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालना होता है और एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर आ जाते हैं फैमिली डिटेल पर। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम या आपके पति का नाम डालना होता है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपनी कंप्लीट डिटेल भरनी होती है, जैसे मकान नंबर, आपके एरिया का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और पिन कोड के साथ कंप्लीट डिटेल भरने के बाद आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डालनी होती है और अपना परमानेंट एड्रेस भरना होता है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का। इसमें अपने फैमिली मेंबर के किसी एक मेंबर का नाम डालना होता है, उनका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब आपको यस और नो में देने होते हैं। उसका सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। सेम वही ऑप्शन होता है, आपको कुछ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको अपने हिसाब से चूज करना है और यस नो सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है पासपोर्ट प्रीव्यू का। यहाँ से आप अपने जो भी डिटेल्स आपने एंटर की है उसे चेक कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट का एक प्रीव्यू देख सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट्स प्रूफ का। इसमें से पहला ऑप्शन होता है आपका प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म का प्रमाण आपको सेलेक्ट करना होता है। दूसरा ऑप्शन होता है आपके एड्रेस का प्रमाण और तीसरा होता है आपका ECR और नॉन ECR कैटेगरी का जो भी प्रमाण आप देना चाहते हैं, 10वीं की मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपकी पढ़ाई लिखाई का, वो आपको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के लिए होता है, जिसे आपको ठीक से चेक करना होता है और सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म को सेव कर देना होता है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन की रिसीप्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। यहाँ से आपको समय, तिथि और जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है उसकी लोकेशन यहाँ पर डालनी होती है। इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना होता है और इसकी पेमेंट करनी होती है। इसके लिए आप उसका कोई भी माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ।
इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी पेमेंट रिसिप्ट और अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ से प्रिंट कर लेना है। फॉर्म भरने के बाद आपको 3 चीज प्रिंट करने की जरूरत होती है। पहले नंबर पर फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंट करना होगा। इसके अलावा आपकी एक फीस की रिसिप्ट होती है और एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है। जिस डेट में आपको जाना है उसका एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है। इन तीनों चीज को आपको कम्प्लीटली प्रिंट करना है, साफ साफ प्रिंट कर लेना। उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। जिस डेट को आपने अपॉइंटमेंट बुक करा है उस डेट को आप अपने नजदीकी कार्यालय, जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन्हें चेक किया जाता है और उसके बाद आपको एक फाइल नंबर मिल जाता है। उस फाइल नंबर के थ्रू ही आगे सारा प्रोसेस चलता है, जो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आप पासपोर्ट ऑफिस पे जाते हैं और वहां से फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, फाइल नंबर आपको मिल जाता है। इसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है। इसके बाद एक ऑफिसर आते हैं, जो पासपोर्ट ऑफिस होता है आपका नजदीकी, वहां से भी आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो प्रोसेस में आ जाता है और 1 से 1.5 महीने के बाद वो आपको एड्रेस पर बाई पोस्ट भेज दिया जाता है। पासपोर्ट का स्टेटस टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। इसके बाद वहां पर आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। वहां पर आपको फाइल नंबर डाल के इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ तक प्रोसेस हो गई है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से चेक कर लें कि इस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम या एड्रेस में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर एक भी अक्षर का डिफरेंस है या एक भी शब्द का डिफरेंस है तो हो सकता है कि पासपोर्ट ऑफिस से आपका जो पासपोर्ट है वो रोक दिया गया। इसलिए अप्लाई करने से पहले इसे बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। ACR कैटेगरी उन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है जो लोग 10वीं क्लास से कम पढ़े लिखे हैं और जो विदेश में काम करने के लिए जाते हैं। वो जब भी विदेश जाएंगे, दूसरे देश जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें पहले जो गवर्नमेंट इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनसे क्लियरेंस लेना होता है। उसके बाद ही वो फ्लाइट पकड़ सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं नॉन ACR कैटेगरी में। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 10th क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और 50 साल से ऊपर उम्र होती है, या 3 साल से छोटे बच्चे, या गवर्नमेंट ऑफिसर। ये सब लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आपको इनके पासपोर्ट की पहचान करनी है तो जो पासपोर्ट का लास्ट पेज होता है उस पर नॉन ACR, ACR दोनों चीज लिखी रहती है। आप वहां से उसकी पहचान कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी मुझसे इस वीडियो में कोई जानकारी बताने के लिए रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।